नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2016 की राजनीति विज्ञान का ये पेपर आपके सामने है, जिसका ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक बातचीत कर ली थी। क्योंकि पेपर 150 क्वेश्चंस का था, वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में आप तक पहुंचाना सही समझा। इसलिए ये दूसरा भाग है, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 150 तक। क्योंकि इसमें क्वेश्चन 150 हैं टोटल और 300 मार्क्स के हैं, नेगेटिव मार्किंग है, ये मैं पहले वाली वीडियो नोट में अच्छे से बता चुका। तो यदि आपको पहले वाली वीडियो नोट देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पे आप क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक के क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इसके बाद में टेलीग्राम पे आपको ये पेपर और उसकी आंसर शीट मैं सेंड कर दूंगा, जिसको आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में जहां भी आप देखना चाहें, पेपर से पहले सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। तो पेपर का लेवल देखते चलिए और प्रश्नों की प्रकृति समझते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट। तो देखिए दोस्तों, 75 क्वेश्चन तक बातचीत हो चुकी थी। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76 76, ठीक है। देखिए, विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना, यह किसने कहा था? तो इसके अंदर कहा था ये कार्ल मार्क्स ने। आप सभी को पता होगा कि कार्ल मार्क्स विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, ये वाला नारा उन्होंने दिया था। देखिए 77, जे.एस. मिल निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? यहाँ पे समर्थन पूछा गया है कि जे.एस. मिल ने किसका किया था। तो यहाँ पे हम आंसर देंगे स्वतंत्रता का। तो जे.एस. मिल जो थे वो स्वतंत्रता के निष्ठावान समर्थक थे। 78 देखिए, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय किन्हें जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात की जा रही है, तो अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को द्वितीय महायुद्ध के बाद व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट देखिए 79, व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। व्यवहारवाद की विशेषता पूछी गई है यहाँ पर, महत्वपूर्ण, तो वो है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। देखिए, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पे मैं आपको कम से कम 2 वीडियो नोट तो दे ही चुका, और उन सारे वीडियो नोट्स में मैंने सारे समाहित जितने भी फैक्ट समाहित किए हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 80, उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है, जिसका श्रेय किसे जाता है? उत्तर व्यवहारवाद एक क्रांति का रूप है, जिसका श्रेय किसको जाता है? डेविड ईस्टन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 81, उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता है यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु एक क्रांति है। ये मैं आपको बता चुका व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद में कि भाई देखिए, व्यवहारवाद की जब प्रासंगिकता कम हो गई तो डेविड ईस्टन ने अपने ही सिद्धांत का खंडन किया और खंडन करके व्यवहारवाद की जगह उत्तर व्यवहारवाद को स्थापित करना शुरू किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 82, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है, यह अभाव की राजनीति से संबंधित है, ठीक है। ये इसका आधार है, अभाव की राजनीति से संबंधित है। 83 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये 4 कथन यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनमें से हमें सही कथन छांटना है। तो यहाँ पे है इसका आंसर, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, ये इसमें सही सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 84, निम्न में से सही कथन चुनना है। फिर से दोबारा से 4 कथन दे रखे हैं यहाँ पे, जिन्हें हमें एक चुनना है। तो इसमें है, राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है, कि राजनीतिक संस्कृति जो है ये सामान्य संस्कृति का ही क्या है? अभिन्न अंग है। 85 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है। 85 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित किस पर बताया है? सत्ता की राजनीति पर। 86 देखिए, अन्य सभी अधिकार मूलतः निकले हैं किससे? अन्य सभी अधिकार मूलतः निकले हैं प्राकृतिक अधिकारों से, नेचुरल राइट्स से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ पे सुमेलित करना है हमें। एक तरफ कुछ किताबों के नाम है, एक तरफ उनके रचनाकारों के नाम है। तो नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें सही सेलेक्ट करना है। तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो है दोस्तों पहला। तो पहले का मतलब हुआ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी है? ये नेल्सन मंडेला की किताब है, ठीक है। फ्रीडम फॉर फियर, ये है आंग सान सू की किताब है। ऑन लिबर्टी किताब किसकी है? जे.एस. मिल की। और टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसकी है? आइजिया बर्लिन की। तो इस प्रकार से हमने इसको मिलान कर दिया। 88 देखिए, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे
कौन हुए थे ये शामिल? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल कौन हुए थे? तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया है। दलित शब्द देखकर अंबेडकर पे टिक लगाया जाता है, लेकिन आंसर आएगा जगजीवन राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 89। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या क्या है? तो यहाँ पे 4 सेंटेंस दे रखे हैं, नीचे उनके ऑप्शन दे रखे हैं, कौन इसमें से सही इसमें लगता है। तो 89 के अंदर आंसर आएगा दोस्तों ABCD, मतलब संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, और इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आप वीडियो नोट देख रहे हैं तो इसका एक्ट या अनुच्छेद मुझे बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए 91। भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 56-57 के अंतर्गत ये दी गई है कि राष्ट्रपति की पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक की उसकी अवधि होती है, लेकिन वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। ठीक है, उसको दोबारा से निर्वाचित भी किया जा सकता है। 92 देखिए, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 15% निश्चित की गई? तो यहाँ पे संविधान संशोधन हुआ था 91, 51वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 15% निश्चित कर दी गई। 93 देखिए 93। राजस्थान सभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए, कम से अधिक की और। यहाँ पे प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानना है हमें। राज्यसभा के अंदर किसकी सीटें ज्यादा है, किसकी यहाँ पे कम है? तो यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों पहला, जिसमें है राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि हमें कम से अधिक की ओर बढ़ना है। तो सबसे अधिक यहाँ पे किसमें है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए 94। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? यहाँ पे धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन पूछा गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 109 के अंदर। 95 देखिए, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? दल बदल संबंधी मामले पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार सदन के अध्यक्ष को है, अंतिम अधिकार। ठीक है, 96 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? कौन सा अनुच्छेद है कि जिसमें राज्यपाल विधानमंडल द्वारा कोई पारित विधेयक है उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है? आई होप आप सभी को ये चीज पता होगी। तो यहाँ पे अनुच्छेद कितना आएगा? 200। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वयं विवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? ये किस अनुच्छेद के अंदर दे रखा है? अनुच्छेद 163। 98 देखिए, निम्न में से राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। क्या नहीं है? बहुमत सिद्ध करने हेतु सीमा निर्धारण या परामर्श। ये राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। 99 देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद हैं। 30 अप्रैल 2016 तक में इसमें पूछे गए हैं कि कितने स्वीकृत पद हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा 50। ठीक है, 50 स्वीकृत पद हैं। नेक्स्ट देखिए 100। भारत में स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम पहचानना है हमें। स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम को पहचानना है यहाँ पर, जिसमें आंसर आएगा दोस्तों तीसरा, मतलब ADCB मुकामी बोर्ड। ठीक है, उसके बाद में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसके बाद में थुंगुन समिति की सिफारिश और 73वां संविधान संशोधन। चलते हैं 101 पर। भारत में स्थानीय शासन का विषय है। स्थानीय शासन विषय है कौन सी सूची का? भारत में स्थानीय शासन जो विषय है, ये विषय है कौन सी सूची का है, इसके बारे में पूछा गया है। तो 101 के अंदर आंसर है राज्य सूची का। ठीक है, स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है।
102 देखिए, 90 के दशक के बाद से भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले निम्न कारकों का सही क्रम हमें पहचानना है। ठीक है, सही क्रम पहचानना है कि पहले कौन सा, बाद में कौन सा, 90 के दशक के बाद में कौन कौन सी हुई। तो देखिए इसमें आंसर है BADC, मतलब पहले हुआ एक दलीय प्रभुत्व की राजनीति का अंत, उसके बाद में मंडल आयोग की सिफारिश लागू किया जाना, उसके बाद में हुई राजीव गांधी की हत्या, और फिर हुई नवीन उदार आर्थिक नीतियों का विस्तार। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है पूछा गया है यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी कौन सी नहीं है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट देखिए 104, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो मतलब 3 तो समर्थक हैं और 1 समर्थक नहीं है। तो चार्ल्स बियर्ड यहाँ पे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक नहीं है। संप्रभुता शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? ये प्रश्न मैंने आपको पिछले जो मैंने टॉपिक्स डाले थे उनके अंदर बताया भी था, तो यहाँ पे आएगा जीन बोंदा। नेक्स्ट देखिए, कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? 4 ऑप्शंस में से हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे चूज करना है, तो देश का प्रशासन चलाना। 107 देखिए, अधिनायक तंत्र में अधिनायक संविधान के बाहर जाकर सत्ता ग्रहण करता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है फोर्ड का। किसका है? फोर्ड का। फोर्ड महोदय कहते हैं कि अधिनायक तंत्र में अधिनायक संविधान के बाहर जाकर सत्ता ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखिए 108, दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं क्या? भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक सलाहकार। 109, वयस्क मताधिकार को जाति के भूमिका विस्तार का कारण स्वीकार करने वाले हैं। इनमें से वयस्क मताधिकार को जाति की भूमिका विस्तार का कारण स्वीकार करने वाले कौन हैं? विनोबा भावे। नेक्स्ट देखिए 110, भारत का 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आएगा भारत बांग्लादेश संबंध से। 111 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है किस प्रकार से? स्वयं को जानने में भी, छात्र को समझने में भी, जानने में भी, कक्षा की समस्याओं को जानने में भी, मतलब उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए 112, भारत का विकास प्रभावित होता है किससे? तो यहाँ पे भारत का विकास प्रभावित होगा वंशानुक्रम और वातावरण, बालक का विकास किससे प्रभावित होगा? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से। मैंने भारत बोल दिया था, बालक है ना। नेक्स्ट देखिए 113, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, यह कथन किसका है? तो ये परिभाषा है या कथन है, ये किसका है यहाँ पर? तो ये है कुप्पुस्वामी का। 114 देखिए, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द जिसमें किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं वो सर्वोत्तम रूप में व्यक्त हो जाएं, वो इसमें से शब्द हमें छांटना है, वो है परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कुर्ट लेविन ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, अधिगम क्रिया प्रभावित होती है किससे? अधिगम क्रिया किससे प्रभावित होती है? विद्यालय के भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है इसके अंदर। 117 देखिए, पावलव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है? जब पावलव के प्रयोग में घंटी बजती है, कुत्ता मुंह से लार छोड़ता है, तो वो जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है संबद्ध क्रिया। ठीक है, कंडीशनल रेस्पॉन्स। नेक्स्ट देखिए, अभिप्रेरणा प्रभावित करती है अधिगम की गति को, व्यवहार में परिवर्तन को, चरित्र निर्माण को, उपरोक्त सभी को। ठीक है, 118 के अंदर यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न में आरपीएससी ने क्या दिया है दोस्तों? स्टार दिया है। नेक्स्ट देखिए, कुसमायोजन से तात्पर्य क्या है? कुसमायोजन से तात्पर्य है बालक और उसके वातावरण में असंतुलन, स्वार्थी व असामाजिक होना, संवेगात्मक असंतुलन, मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए 120, समायोजन की प्रक्षेपण विधि यहाँ पे पूछी गई है। समायोजन की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? तो अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 121, किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए क्या? किशोरों के संवेगात्मक विकास हेतु
क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? तो यहाँ पे पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन। 122, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? कौन सा मनोवैज्ञानिक ये बात कहता है कि प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात भी है व अर्जित भी है? ठीक है, उन्होंने जन्मजात व अर्जित में वर्गीकरण किया है प्रेरकों का। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक है वो? यहाँ पे इस प्रश्न में भी आरपीएससी ने कोई भी जवाब सही तरीके से नहीं दे पाए तो स्टार लगा दिया, मतलब डिलीट। नेक्स्ट देखिए 123, एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? तो इसके अंदर आंसर एक है, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु उन्हें प्रेरित करेंगे। 124 देखिए, बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? जिन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में योगदान दिया, जीन पियाजे। पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जिन्होंने पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो है क्लार्क हल। 126 देखिए, किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है किससे? किशोरावस्था में चरित्र विकास सभी से प्रभावित होता है भाई, समाज से भी होता है, परिवार से भी होता है, मित्र मंडली से भी होता है, मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए 127, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी व्यू रचना उपयुक्त नहीं है? यहाँ पे कौन सी व्यू रचना उपयुक्त नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो अत्यधिक गृह कार्य देना उपयुक्त नहीं है। थार्नडाइक के अधिगम के नियम है, अभ्यास का भी है, तत्परता का भी है, प्रभाव का भी है, मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 129, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है? कि शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए आवश्यक क्या है? यहाँ पर सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी होनी चाहिए, शिक्षक संघों के संगठन में रहना चाहिए, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित कौन करेगा? आक्रामकता। 131 देखिए, मार्गदर्शन है क्या? व्यक्तिगत है, सामूहिक है कि व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों है? तो यहाँ पे आंसर आएगा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों। 132, निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान विषय के अमूर्त संप्रत्यों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है? ठीक है, अमूर्त संप्रत्यों के लिए अध्यापन के लिए उपयुक्त है वो कौन सा प्रतिमान है? यहाँ पर 132 के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा आंसर अग्रिम संगठन प्रतिमान। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है अंतर्दृष्टि अधिगम, ये इसका प्रकार नहीं है, बाकी तीनों इसके प्रकार है, संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। नेक्स्ट देखिए, गोलमैन को जाना जाता है संवेगात्मक बुद्धि के लिए। किस मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है? कौन से मनोवैज्ञानिक स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है? ये किसने कहा? ये कहा निर्मितवाद ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 136, कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या होती है? तो गति भी होती है, संभरण भी होती है, मतलब स्टोरेज, और परिशुद्धता भी होती है, एक्यूरेसी भी होती है, मतलब उपरोक्त सभी। अंक गणितीय व तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं वो इनमें से क्या है? जिसमें अंक गणितीय और तार्किक दोनों कार्य किए जाएं, ALU। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है किसके लिए? कंप्यूटर का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है? सभी के लिए उपयोगी है भाई। ठीक है, 139 देखिए, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? स्पेस बार। ये तो सभी को पता ही होगा कि कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? स्पेस बार। 139 देखिए, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? स्पेस बार। 140, MS वर्ड में क्या काम किया जा सकता है? ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ग्राफ बनाए जा सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण, पेज नंबरिंग की जा सकती है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा उलझन बन जाती है, तो इसलिए कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं बैठता। बाकी तीन तो हैं ही, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आ जाता तो बात बन जाती है, इसलिए ये नहीं होगा। स्टार लग गया, डिलीट हो गया। 141 देखिए, राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है किसका? राज्य और सरकार दोनों का।
142 प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत विश्वास करता है किसमें? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत विश्वास करेगा, अधिकार प्राकृतिक हैं। राइट्स आर नेचुरल। भारत में ये कुछ दिए गए हैं नीचे सेंटेंस, इनको हमें पढ़ना है कि कौन सी चीज यहाँ पे सही बैठती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है एकल नागरिकता है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर क्योंकि इसमें 2-3 जब अध्यक्षों के नाम दे दिए जाते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी पूछ लिया कि तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखिए 146, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संशोधित किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका को संशोधित किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? ये प्रश्न अभी भी आएगा, कभी भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मूल संविधान के अनुच्छेद यदि पूछ लिए जाते हैं तो हमेशा आंसर एक ही आएगा दोस्तों, 395। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 32 44वां संविधान संशोधन के पश्चात निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड से। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरे 150 क्वेश्चन करा दिए 2 पार्ट्स के अंदर। पहले वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब चलते चलते थोड़ी सी आपसे बात कर ली जाए इस पेपर के बारे में। इस पेपर को देख के सभी ये कह रहे हैं कि ये पेपर बहुत आसान है। हाँ, बिल्कुल आसान है क्योंकि इसमें संविधान से रिलेटेड सारे प्रश्न पूछ लिए गए थे, थ्योरी का पार्ट इसके अंदर कम था। तो अब इस आधार पे भी हमें तो तैयारी रखनी चाहिए कि भाई हो सकता है इस बार भी कुछ ऐसा पेपर आ जाए जिसमें ज़्यादा थ्योरी पढ़ने वालों की वोट लग जाए और जो केवल संविधान पढ़ रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाए। तो अपना कोई भी पक्ष कमजोर नहीं रखना है। संविधान के भी एक्ट्स जितने भी उनके भाग हैं जो भी है उनको अच्छे से रीड आउट करना है। प्लस में थ्योरी व्योरी पे तो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए कि उनमें से शायद आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। ये तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा, ना मैं बोलूँगा, ना मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, पेपर का लेवल आपने देख लिया होगा, आप सभी को पता लग गया होगा कि पेपर का लेवल पिछली बार कैसा आया था। तो हमें इस हिसाब से भी तैयारी रखनी चाहिए। तो वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपके लिए वीडियोज आते रहेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो नोट देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।